ये माया नहीं है, ये माया नहीं है। बोलो ये माया नहीं है, ये माया ही तो है। वो गोचर जहाँ लोग मन जाए तो सब माया। बोलो क्या परेशानी है? ये माया नहीं है। मोबाइल साउंड माया नहीं, ये पंखा माया नहीं, हैला आनंद लेला। भारत ने जो जीवन दर्शन विकसित किया है जगत को माया बताने वाला, उस जगत को माया बताने वाले भारत की दृष्टि ने भारत को हजारों साल तक गुलाम रखा। वो दृष्टि अब भी मौजूद है। हम एक भी आइंस्टीन पैदा नहीं कर सके, एक भी न्यूटन पैदा नहीं कर सके। हमारे पास प्रतिभाओं की कमी नहीं थी। कोई बुद्ध, महावीर या शंकर या नागार्जुन के पास कम प्रतिभा नहीं है, लेकिन प्रतिभा की दिशा भागने की है। प्रतिभा की दिशा जीवन से जूझने की नहीं है, जीवन को बदलने की और संघर्ष करने की नहीं है, आंख बंद कर लेने की, खो जाने की है। शायद हम दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा वैज्ञानिक समाज पैदा कर सकते थे, लेकिन ये नहीं हो सका, क्योंकि विज्ञान वहां पैदा होता है जो जिंदगी को यथार्थ मानते हैं। जो जिंदगी को अयथार्थ, अनरियल मानते हैं, वहां विज्ञान पैदा नहीं होता। साइंस का मतलब यह है कि जिंदगी सत्य है और उस सत्य के हमें भीतर प्रवेश करना है। जिंदगी के सत्य में प्रवेश करने की कला का नाम साइंस है, लेकिन जिंदगी असत्य है तो प्रवेश करने का सवाल नहीं। इसलिए भारत में साइंस पैदा नहीं हो सकी। भारत में आज भी साइंस पैदा नहीं हो रही। आप कहेंगे ये मैं क्या बात कर रहा हूं, हमारे न मालूम कितने बच्चे विज्ञान पढ़ रहे हैं, विज्ञान के ग्रेजुएट हो रहे हैं, एमएससी हो रहे हैं, डीएससी हो रहे हैं। हिंदुस्तान में न मालूम कितने लोग विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, कितने वैज्ञानिक पैदा हो रहे हैं। और मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में विज्ञान अभी भी पैदा नहीं हो रहा। और मैं कुछ कारण से कहता हूं, बहुत सोच के कहता हूं। हिंदुस्तान में विज्ञान तब तक पैदा नहीं होगा जब तक हिंदुस्तान का फिलसफा, हिंदुस्तान की जीवन की फिलसफी नहीं बदलती। हिंदुस्तान में वैज्ञानिक शिक्षण हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है। हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी समझाई जा रही है। बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका माइंड साइंटिफिक नहीं है। बीएससी पढ़ रहा है एक लड़का और परीक्षा के वक्त हनुमान जी के मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए। भारत में विज्ञान की शिक्षा चल रही है, लेकिन भारत की आत्मा में वैज्ञानिक प्रतिभा पैदा नहीं हो पा रही। इसलिए हमारा विज्ञान नकल से ज्यादा नहीं हो सकता। हम पश्चिम की नकल कर सकते हैं और नकल से कभी विज्ञान पैदा नहीं होता। नकल से क्या हो सकता है? वो पश्चिम में कुछ बनाएंगे, उसकी नकल करके हम भी बना लेंगे, लेकिन जब तक हम नकल कर पाएंगे तब तक वो हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। अब ऐसा मालूम पड़ता है कि हम सदा ही पीछे रहेंगे। शायद हम कभी भी उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। हम कितने ही दौड़ेंगे तो हम पीछे रहेंगे, क्योंकि हम बुनियादी बात भूले हुए बैठे हैं। हमारे पास वैज्ञानिक चिंतन नहीं, और वैज्ञानिक चिंतन न होने का कारण हमने जगत और जीवन की जो रियलिटी है, वो जो यथार्थ है जीवन का, वो जो पदार्थ की सत्ता है, वो जो मैटर का, पदार्थ का होना है चारों तरफ, हम उसको ही इंकार करके बैठे हुए।